इज़ वेरी कॉमन चाइल्डहुड में। अब ट्रॉमा की भी रेंज है और डिपेंड करता है हम किस रेंज की बात कर रहे हैं। बुलिंग से लेके स्कूल बुलिंग से लेके इमोशनल अब्यूज़ से लेके फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, रेंज ऑफ ट्रॉमा पॉसिबिलिटीज़ हैं। घर के एनवायरनमेंट में ट्रॉमा और स्कूलिंग के एनवायरनमेंट में ट्रॉमा में फ़र्क है। खैर ट्रॉमा कहीं से भी हो और किस स्टेज पे हो, अर्ली ऑन सेट हो, यंग एज में हो या थोड़ा लेटर ऑन में हो, उसका बहुत ही डीप इम्पैक्ट होता है किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी पे। उससे भी ज़्यादा डीप इम्पैक्ट उस वक्त होता है जब ये क्रॉनिक ट्रॉमा हो इंस्टेड ऑफ एक्यूट ट्रॉमा। कि आपका एक इंसिडेंट हुआ और फिर वो चला गया, गुजर गया, और उससे आप हील हो सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर वो ट्रॉमा रिपीटेडली हुआ हो उस बच्चे के साथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, ज़्यादा ख़तरनाक होता है मेरे हिसाब से। और इस तरह के बच्चों की पर्सनैलिटी जो है ना, वो ज़ाहिर डैमेज होती है। और ना सिर्फ पर्सनालिटी डैमेज होती है बल्कि क्रॉनिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन बच्चों में। जैसे जैसे बढ़ते हैं इसी ट्रॉमा के नाइटमेयर्स, बुरे ख्वाब आना, फ्लैशबैक्स, उनको वो चीज़ें नज़र आना जो उनके साथ ट्रॉमा हुई हैं, हाइपर अराउजल के अचानक से जो ना स्टार्टर रिस्पॉन्स के वो डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है उनकी, ये होना। और साथ में एंजाइटी और डिप्रेशन इन जर्नल उनकी फंक्शनिंग पे बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो डेफिनेटली अर्लियर वो चीज़ पता चले और जितनी जल्दी काउंसलर को, साइकोलॉजिस्ट को, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाए, उसको एक्सप्लोर किया जाए, ट्रीटमेंट इज़ अ पॉसिबिलिटी। जाहिर है यू कांट ब्रेन वॉश अ पर्सन, आप ब्रेन वॉश तो नहीं कर सकते, ये तो नहीं कर सकते आपने डिलीट का बटन दबाया और ट्रॉमा गायब हो गया। उसको किस तरह से कोप करना है और उसको किस तरह से अलग डिस्ट्रैक्शंस में लेके जाना है, ऑक्यूपाई करना है, उसकी स्ट्रेंथ्स को देखना है, उसकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, उसकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनल करना है, और उसके एंजाइटी और डिप्रेशन को ट्रीट करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसका जो ट्रस्ट टूट चुका है, उस ट्रस्ट को कैसे बिल्ड करना है, उसके अटैचमेंट्स हैं, ट्रस्ट हैं, ये सिक्योरिटीज़, इनसिक्योरिटीज़ जो आई हुई हैं उसको कैसे फेस करना है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं साइकोलॉजिकली एक बच्चे के लिए। तो ये जो है ना इम्पॉर्टेंट है। फिर पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई थिंक दो मेन जो है एरियाज, एक स्कूलिंग है और एक पेरेंट्स हैं। और यहाँ पे ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब एक असेसमेंट किया जाता है बच्चे को, तो ये देखा जाता है कि उसके बिहेवियर में जो चेंज आ रहे हैं वो सिर्फ स्कूल में आ रहे हैं कि घर में भी आ रहे हैं। और अगर घर में सिर्फ आ रहे हैं और स्कूल में नहीं आ रहे हैं तो देयर इज़ रीज़न कि भाई क्यों ये पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में चेंज है उसके बिहेवियर में, दूसरे इन्वायरमेंट में चेंज नहीं है। एक तो ये, फिर ये कि उसको पेरेंटिंग स्टाइल की मिल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे यूनिवर्सली हम देखते हैं तो 3 मेन पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। उसमें जो एक पेरेंटिंग स्टाइल को परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल कहा जाता है, एक को अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल कहा जाता है और एक अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल होता है। तो अमेरिका की जो स्टडी मैंने पढ़ी है इस पेरेंटिंग स्टाइल के हवाले से, उसमें अराउंड 26 to 28% अमेरिकन जो हैं वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल्स को प्रेफर करते हैं और वहाँ पे ये की जाती है। अब मैं थोड़ा आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगी ये 3 पेरेंटिंग स्टाइल क्या हैं, उनमें फ़र्क क्या है। एक वो पेरेंट हैं जी कि वो बच्चों को कहते हैं जो ये पैसे लो बेटा, जो खाना है खा लो, यहाँ खेल लो, तुम्हें किस टाइम बाहर दोस्तों के साथ खेलने जाना तो चले जाओ, कोई पूछगछ नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बहुत ही प्यार करने वाले माँ बाप हो सकते हैं लेकिन उन्होंने खुली इजाज़त दी हुई कि जो मर्जी करें, परमिसिव है, परमिसिव है। वो प्यार तो करते हैं लेकिन उन्होंने कोई सेट बाउंड्रीज नहीं की हुई। एक वो हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट माँ बाप होते हैं, हार्श पनिशमेंट कि बेटा इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, पढ़ाई करनी है, दोस्तों से नहीं मिलना है। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड हार्श होते हैं और सेट बाउंड्रीज कर देते हैं और बच्चे यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। अथॉरिटेटिव हैं। एंड देन अथॉरिटेरियन है, अथॉरिटेरियन। देन वी हैव अथॉरिटेटिव पेरेंट्स, और वो ये होते हैं कि वो कहते हैं कि हम ये बाउंड्रीज तो सेट कर रहे हैं, बेटा ये नहीं करो इसलिए कि यहाँ करोगे तो ये ख़तरा हो सकता है, समझाते हैं कि मैं इस चीज़ से क्यों मना कर रहा हूँ, इसकी क्यों इजाज़त दे रहा हूँ। ठीक है, पैसे भी दे रहे हैं तो गिन के दे रहे हैं, उसका हिसाब किताब भी रख रहे हैं, उन्होंने नज़र रखी हुई है लेकिन छूट भी दी हुई है, एक दरमियान म्यानावरी में आ गए हैं। एंड दैट्स पॉसिबली द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल जो कहते हैं, क्योंकि आप रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, आप बाउंड्रीज करें, आप स्क्रीनिंग टाइम भी कहें भाई मैं इतना टाइम आपको दे रहा हूँ इंटरनेट पे या
लेकिन इससे ज़्यादा नहीं दे रहा। आप लिविंग एरिया में इंटरनेट देखें, जो यूज़ करना है करें, लेकिन आप फैमिली एरिया के अंदर अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फ़ायदा ये होता है कि एटलीस्ट आपकी नज़र के सामने होते हैं बच्चे, और उनको अगर थोड़ा गुस्सा भी आता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे इस चीज़ से मना कर रहे हैं, तो उनके पास रीज़न भी होती है कि बताया जा रहा है उनको कि क्यों मना किया जा रहा है। ठीक है। दैट्स द बेस्ट पेरेंटिंग है। स्टाइल। तो ये देखा गया है कि जो इस तरह के पेरेंट्स हैं और जो बच्चों को इस तरह से ब्रॉट अप करते हैं, उनमें साइकोलॉजिकली मसले कम होते हैं निस्बतन। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि